आपके चपटी कबाब टूट जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूदी कुकिंग और आज हम बनाएंगे अपने चैनल पर चपटी कबाब बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया और हरी मिर्चें लिए मैंने 8 से 10 अदद, टमाटर लिए मैंने 2 बड़े, इसके अलावा 4 छोटी मैंने प्याज ले ली है। इन सब चीज़ों को किस तरह से कट करना है सबसे पहले आप ये कटिंग देख लें। इसके लिए मैंने किसी चॉपर का यूज़ नहीं किया, बल्कि सबसे पहले मैंने प्याज के छिलके को उतार लिया अच्छे से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ले लिया है जो ग्रेटर होता है, जिससे आप गाजर वगैरह को ग्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक, यानी इससे कट हो जाएगी प्याज। और जब प्याज बिल्कुल बारीक कट हो जाएगी तो आपने इसको इस तरह से दबाकर, आप चाहे तो किसी कपड़े में डाल लें और कपड़े में डालकर इसको अच्छे से निचोड़ें, इसका सारा पानी निकाल दें प्याज का। और इस तरह जब आप प्याज का पानी निकाल कर डालेंगे तो आपके कबाब बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब देखिए प्याज का सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था। अब यहाँ पर टमाटर लिए हैं और टमाटर मेरे पास काफ़ी जूसी थे, तो मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डालना है। लेकिन जो पानी आपको बाहर गिरा हुआ नजर आ रहा है बस वही मैं इसमें से निकालूंगी। टमाटर का आपने पानी नहीं निचोड़ना, टमाटर को हम ऐसे ही ऐड करेंगे। बस जो पानी इस तरह बाहर गिरा हुआ था मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, जो ज्यादा जूस निकला हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा जाती है क्योंकि हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें ऐड करते हैं, लाल मिर्चें ऐड नहीं करते। और लाल मिर्चें इसकी किसी भी रेसिपी में ऐड नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा कट की हैं। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी जो है वो मैंने साफ करके धोकर इसी ट्रे के अंदर रख लिया, ताकि बाद में जब डालूँ तो इसको आसानी हो। अब ये सब देखें चीज़ें रेडी हैं इसके अंदर डालने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है, तकरीबन ये हमारे पास 1 किलो कीमा है। और कीमा आपने अगर बनवाया हुआ है और आपने उसको वॉश किया है तो आप किसी कपड़े में डालकर उसको अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। और अगर आपने वैसे अभी खुद घर पर कीमा बनाना है मशीन में, तो पहले आप गोश्त को धोकर किसी टोकरी में रख दें ताकि उसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, फिर आपने उसका कीमा बनाना है। अब यहाँ पर मैंने पिसा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, उसका जो है वो हमें अच्छे से पीस लेना है इसके अंदर डाल के। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया। और ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून। अच्छा, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। अजवाइन 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और ये है अनारदाना। अनारदाने को मैंने थोड़ा सा लिया 2 टेबल स्पून भरकर और उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद थोड़ा सा मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से पीस लिया बिल्कुल। और पीसने के बाद जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा हस्बे जायका। काली मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर डाली है 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया इसमें। अब ये कीमा है जिसके अंदर कोई भी पानी मौजूद नहीं है। और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जिसका हमने पानी निचोड़ कर रखा हुआ था। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और जो कि बारीक कटी हुई हैं। और हरी मिर्चों के साथ हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। अच्छा, धनिया मैंने थोड़ा सा काट कर ऐड कर दिया, लेमन जूस इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हमारे पास बारी आती है सारे के सारे मसालों की। अच्छा, इससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि गोश्त है तो उसमें अच्छी खुशबू आ जाती है अदरक लहसुन की, तो 2 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड किया। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे मसाले जो हमने रेडी करके रखे हुए थे। इसमें हरी मिर्चें और आप कुटी लाल मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है, नहीं तो इसमें मिर्चें कम ही जाती हैं। लास्ट में मैंने इसमें 1/4 कप बेसन डाला था। वैसे मैंने इसमें बेसन डाला है, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें मकई का आटा डलता है जो कि पीले कलर का होता है। पहले मेरे पास वो होता था तो मैंने लास्ट टाइम डाला था, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने इसकी जगह बेसन यूज़ कर लिया है। वैसे मकई के आटे अगर आप डालेंगे तो उसका एक अलग सा जायका होगा, लेकिन अगर आप बेसन डालेंगे तो उसका जायका अलग होगा। बन तो इससे भी जाते हैं। खैर, अब यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 1 से 2 घंटे के लिए जब ये फ्रिज में रखा रहेगा तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके पतले पतले चपली कबाब बनाने हैं, या आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर हमने पतले पतले कबाब बनाने हैं फ्रिज से निकाल कर इसको, और इसके बाद इसके पतले पतले से कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के बाद इनको गरम गरम ऑयल के अंदर आपने दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा अच्छा सा कलर आने तक। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा थोड़ा सा, और क्योंकि ये कच्चा गोश्त होता है तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से पका लेते हैं। अब देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल सादा बनाया था, लेकिन मैंने देखा आजकल की रेसिपीज़ में ये बहुत चला हुआ है कि चपली कबाब के ऊपर एक टमाटर लगाया जाता है
वैसे हमारे यहाँ पर जो पठान के होटल से मिलता था वो हमेशा सादा ही होता था, लेकिन आजकल चले हुए हैं कि उसके ऊपर एक टमाटर इस तरह से लगा हुआ होता है अच्छे से, इसी डो के अंदर ही इसको अच्छे से दबा देते हैं तो ये इसके अंदर चिपक जाता है। फिर इसी तरह इसको फ्राई करते हैं तो बहुत प्यारा सा लगता है। तो मैंने इस तरह के भी कुछ बनाए थे और कुछ टमाटर वाले, कुछ बगैर टमाटर के बनाए थे। ये भी मैंने इसको अच्छे से तल लिया। अच्छा, इसके साथ जो है वो हम चटनी बनाएंगे। एक तो नॉर्मल दही के अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, काली मिर्ची और जीरा डालकर बनाएंगे, और दूसरी जो आपके पास चटनी है वो चटनी मैंने इमली वाली बनाई है। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी। चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी जो इमली वाली थी, क्योंकि आप दही वाली तो खाते ही रहते होंगे, हर घर में बनती है, लेकिन इमली वाली जो है वो बहुत मज़ेदार थी। वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स देखिएगा मेरी, उसमें आपको मिल जाएगी, मैं जल्द अपलोड करूंगी। तो ये थी आज की रेसिपी चपली कबाब की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। बाय बाय।